अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की आज जोड़कर राम राम और नमस्ते। जैसा कि आप अभिमन्यु मूवीज पे देखते रहते हो कि अभिमन्यु मूवीज पे वो खास शख्स ही दिखाई देते हैं जिनकी एक अलग समाज में पहचान हो। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं उत्तर भारत के बहुत महान पहलवान महाबली सुभाष पहलवान जी। अनेकों बार के हिंद केसरी हैं, इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जब अभिमन्यु मूवीज पे आते हैं तो अनेकों सवाल हमारे मन में मतलब कुचलते रहते हैं कि भाई हम क्या क्या पूछें। तो सबसे पहले तो पहलवान जी आपको मेरी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों की राम राम और स्वागत आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। पहलवान जी आपका नाम जैसे सुना बड़ा संजय पहलवान जी थे, आप थे, बड़ा नाम आप लोगों का हुआ है। तो आज आपके जीवन के विषय में थोड़ी सी चर्चा हम इस छोटे पॉडकास्ट शो में करेंगे। तो पहलवान जी गांव कौन सा है? मेरा गांव पड़ता है जी जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश में लोयन मलकपुर, ये बड़ौत के पास है जी। यहीं बिल्कुल यमुना पार करते ही मेरा एरिया पड़ता है। ये छपरोली, बड़ौत, ये सब बागपत जनपद का हिस्सा है जी जी। उत्तर प्रदेश में। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। गुरु जी किन के शिष्य हो आप? मैं जी हिंदुस्तान के महानतम गुरु पद्म श्री द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित श्रद्धेय गुरु हनुमान जी का मैं शिष्य रहा। गुरु हनुमान पहलवान जियों की एक खास बात मैं बताऊंगा कि मुझे लगता है जितना जीवन उनका लंबा, जितने साल रहे ना, बड़ा धन्यवाद जी, उतने अंतर्राष्ट्रीय मेरे ख्याल उन्होंने बना दिए होंगे। हाँ जी, हिंद केसरी अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की लाइन लगी हुई है। जब आप गुरु हनुमान अखाड़े के अंदर परिसर में जाओगे, अखाड़ा परिसर में, वहाँ चारों तरफ जो पोस्टर लगे हुए ना, वो उन चीजों को दर्शाते हैं कि पहलवान जी की उपलब्धि क्या थी। जी गुरु जी की जी सही कहो आप। मैंने कहा ना कि उन जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई होगा कुश्ती के क्षेत्र में हिंदुस्तान में। जी ऐसा गुरु जिस उन्होंने इतने साधारण परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चों को इतने महानतम पहलवान बनाया है। बहुत बड़े महानतम पहलवान उस अखाड़े में पड़े हैं। जी जी। और जिन्होंने एशिया में गोल्ड जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पुरस्कार जीतते हैं, और हिंदुस्तान के जितने टाइटल होते हैं उस अखाड़े में मुझे लगे सबसे अधिक वे पुरस्कार जीते गए। जी। तो पहलवान जी कौन से सन में स्टार्टिंग करी थी? मैं तो जी लगभग 78-79 साल की उम्र में, मैं 10 साल की उम्र में आ गया था पहलवान जी के पास। हाँ, गुरु जी के पास। कितने पढ़े गुरु जी के? टोटल पढ़ाई कितनी करी? मैंने तो वैसे तो बीए करी जी, लेकिन बस वो करी है जैसे मेरे समय में पहलवान करते थे। बाकी तो सारा ध्यान पहलवानी में रहता था जी। पहलवान जी जैसे जब स्टार्टिंग करी तो किसकी परिवार में मन था कि भाई सुभाष को पहलवान बनाए? ऐसा था जी, मेरे परिवार में मेरे पिता और मेरे दादाजी पहलवानी करते थे पहले भी, लेकिन वे गांव स्तर पर थे जी। तो उसमें एक मेरे गांव के वे भी थोड़ी बहुत पहलवानी करते थे, कबड्डी के प्लेयर थे, अच्छे हमारे साथ पारिवारिक संबंध थे। वे दिल्ली पुलिस में थे, चौधरी श्याम सिंह जी। उनका गुरु जी के अखाड़े में आना जाना था। उन्होंने थोड़ी बहुत पहलवानी वहां करी भी थी जी। अभी और अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि उनका लड़का कुछ दिन पहले बहुत अच्छा पहलवान था अपने टाइम का, अब तो पहलवानी नहीं करता, राजीव तोमर जी जी। तो जो उनके पिताजी थे जी, वे उन्होंने सलाह दी। तो आप राजीव तोमर पहलवान हैं, वो आपके भतीजे हैं? हाँ, कुछ भी कह सकते हो, छोटा भाई, भतीजा, महान पहलवान। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे पहलवान रहे। तो उनके पिताजी का अखाड़े में आना जाना था, तो मेरे पिताजी को पता लगा कि भाई इनके वहाँ अच्छे संबंध है उस अखाड़े में। तो फिर उनकी दोनों की सलाह होने से, मेरे पिताजी की उनकी, तब मेरे को वहाँ अखाड़े में छोड़ा गया पहलवानी के लिए। जी। पहलवान जी एक बात पूछना चाहूंगा, पहलवानी करी आपने इतने साल, जब पहलवानी स्टार्ट हो गए ना तो बड़े त्याग करने पड़े हैं। शरीर का कतीनों का अगर भाई घर खाए पहलवान बना है, भाई दिन रात नींद चैन सब कुछ खोना पड़ा है, तब एक अच्छा पहलवान बना है जिसको हम पहलवान कहें। सही बात। कितनी मेहनत ली? मेहनत तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे ऐसा गुरु, ऐसा अखाड़ा, ऐसे प्रशिक्षक मिले। मुझे लगता है कि ऐसे शानदार गुरु, बेहतरीन गुरु, शानदार प्रशिक्षक
भाग्यशाली खिलाड़ियों को ही मिलते हैं। तो समय समय के हिसाब से जो अधिकतम मेहनत हो सकती है, क्योंकि मेहनत का तरीका एक ही नहीं होता, कई तरह की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कुश्ती तो लड़ने का अभ्यास तो करना ही करना, लेकिन दांव सीखने का और भाग दौड़ खेलने कोई भी जो कुश्ती में सहायक हो सके, उनके लिए अलग अलग प्रशिक्षक रहे। और बहुत शानदार, मैंने कहा ना, ऐसे गुरु और ऐसे प्रशिक्षक किसी भाग्यशाली को मिलते हैं। मुझे मिले प्रथम हरियाणा केसरी, अभी तो वे दिवंगत हो गए, बहुत शानदार इंसान, ये कहोगे उन जैसा इंसान मैंने दोबारा कोई नहीं देखा। रामधन पहलवान जी वे प्रशिक्षक रहे मेरे। राज सिंह जी जो बीएसएफ के पूर्व प्रशिक्षक रहे, उनका भी मुझे अवसर मिला, वे मेरे कोच रहे। महासिंह राव जी है जो द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित है, वे मेरे प्रशिक्षक रहे। इस तरह बहुत लोगों का सहयोग रहा है और उन सबकी मेहनत, मेरे से अधिक तो उन्हीं की मेहनत हुई है। पहलवान जी, आपके गुरुजियों के नाम से, गुरु हनुमान जी के नाम से अभी दंगल था चंद्रोज पहले गांव लड़सोली में, आपके गुरु भाई वो भी हिंद केसरी और अनेकों टाइटल हैं, नवीन मोर पहलवान जी ने करवाया था। बहुत हाँ, उनके जो शिष्य हैं वे अलग अलग तरीके से उनको अपनी श्रद्धांजलि देते रहते हैं। कोई वैसे कार्यक्रम रहता है, भंडारे वगैरह, कोई दंगल वगैरह कराता रहता है। मैं भी अपने गांव में जब दंगल कराता हूँ कुश्ती का, तो गुरु हनुमान जी का स्पेशल उसमें पुरस्कार उनके नाम से रखा जाता है। मैं अपने पिताजी के और उनके नाम से, गुरु जी के नाम से कराता हूँ। पहलवान जी, जब आप अच्छे हो गए थे, मतलब इस तरह से हो गए थे, बढ़िया कुश्ती लड़ने लग गए थे, तो उस दौर के बढ़िया बढ़िया पहलवानों को थोड़ा याद करो जिनके साथ बढ़िया टक्करबाजी आ रही थी, मतलब कांटे की टक्कर। उसमें तो जैसे एक तो आपने बताई है, बहुत अपने समय के बहुत शानदार पहलवान, या मैं कहूँगा महान पहलवान संजय पहलवान जी, केहर सिंह पहलवान जी, वे बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हीं के भाई सुमेर सिंह जी, एक सन्नी गिल जी थे, बहुत अच्छे पहलवान रहे अपने समय के। और इस तरह बहुत पहलवान अपने टाइम, सुरेश पहलवान महान भारत केसरी रहे, उनके साथ मेरी कुश्तियां हुई है। यानी मेरे समय पे जितने भी देश के शानदार पहलवान थे, कोई ऐसा नहीं रहा हुआ जिसकी मेरे साथ कुश्ती नहीं हुई है। एक दो नाम ऐसे हो सकते हैं एकदम अभी याद में आए, लेकिन ये सभी पहलवानों से मेरी, तगड़े थे जगदीश पहलवान भोला, उनसे हुई मेरी कुश्ती, वे भी बहुत शानदार पहलवान रहे हैं। पहलवान जी, जब तगड़े थे तो कितना वजन हो गया था? मैं तो जी 87-88 kg वजन था, तब मैं हिंद केसरी बन गया था जी। और हाइट कितनी है पहलवान जी? हाइट लगभग 6 फुट के लगभग होगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। जी जी जी। जब हिंद केसरी बने, वो कौन सा दंगल था, कहाँ का? ये 86 में मैं मुरैना में हुआ था हिंद केसरी दंगल जी। और फाइनल कुश्ती मेरी केहर सिंह के साथ हुई थी। वे बहुत महानतम पहलवान के पुत्र थे, पूर्ण सिंह जी के, उनसे मेरा फाइनल कुश्ती का मुकाबला आया था। किसी कुश्ती थी पहलवान जी, मतलब कैसी टक्कर थी वो, याद है थोड़ी? वे बहुत शानदार पहलवान थे, मेरी उनके साथ बहुत कुश्तियां हुई और सारी टक्कर की हुई है, क्योंकि उनकी सभी पहलवानों के साथ अपने समय के साथ उनकी सभी की हुई है और बहुत अच्छे पहलवान थे। आर पार वाले पहलवान जी थे या डिफेंस से लड़ा करते पहलवान जी, किसे थे? सुभाष पहलवान के बारे में थोड़ा बताओ। मैं अपने बारे में जी, नहीं, कुश्ती का तो यही सोच के लग रहा था कि आर पार होना चाहिए, यही सोच के लड़ा गया। कभी ये तो सोच के लड़ाई नहीं जाता था कि भाई बराबर रह जाए या वो रह जाए, सोच के तो यही उतरते थे, लेकिन वो सामने वाले की योग्यता देखी जाती कि वो आर पार होने दे या ना होने दे, भावना यही रहती थी। अटैकिंग लड़ा करते, अटैक से लड़ा करते, डिफेंस से लड़ा करते? नहीं, मैं तो दोनों ही बात थी जी। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, जो मेरे साथी पहलवान रहे जिनसे मेरी कुश्ती हुई, भी बता सकते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है शायद अपने साथ के पहलवानों में सबसे अधिक अटैक करने वाला या दांव मारने वाला मैं अपने टाइम में मैं था। तो जी, कोई एक कुश्ती इसी याद है जो बड़ी कांटेदार रही है, वो बड़ी मुश्किल से जीती गई थी, बहुत जोर जान लगी, कोई कुश्ती इसी जो, और वो कुश्ती का महत्व भी था? हाँ जी जी। मैं महत्व तो इसलिए है, पहले कुश्ती बता दूं फिर महत्व बताऊंगा जी, कि बम्बई में एशिया चैंपियनशिप की कुश्तियां हो रही थी और हिंदुस्तान के उस समय के सर्वश्रेष्ठ पहलवान सभी अपने वजनों में लड़ रहे थे जी। संजय पहलवान जी उसमें लड़ रहे थे, सभी लड़ रहे थे जी जी। तो वहां मेरी एक फाइनल कुश्ती थी, उत्तरी कोरिया का पहलवान था जी, और वो बहुत अच्छा पहलवान था। हाँ जी, हाँ जी। संजय पहलवान से कभी बात हो पूछना, क्योंकि इसके साथ उसका अभ्यास भी हुआ था। हाँ जी। और जब अभ्यास हुआ तो उसने कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि
संजय पहलवान उसके सामने कोई पहलवान है, यानी वो इतना तगड़ा था जी। और मैंने भी वो अभ्यास देखा था इनका। फिर फाइनल कुश्ती मेरी उसी के साथ आई और कुश्ती का ऐसे परिस्थिति बदलती रही कि लास्ट में ये हो गया भाई जो एक पॉइंट ले लेगा कुश्ती वहीं खत्म हो जाएगी, सडन डेथ, यानी पॉइंट लो कुश्ती खत्म। और पॉइंट दोनों के बराबर बराबर हो गए। तो वो भगवान का आशीर्वाद रहा है, गुरुओं की मेहनत रही है कि वो पॉइंट मैंने ले लिया और मैं उस कुश्ती में फर्स्ट आया। अब महत्व उस कुश्ती का इसलिए है कि मैं 1987 में एशिया चैंपियनशिप में फर्स्ट आया था। मेरे बाद आज तक भारत का भारी वजन का कोई भी पहलवान प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सका एशियाई कुश्तियों में। ओहो, अच्छा पहलवान जी, कोई कुश्ती सी भी याद है जो खराब होगी हो, लूज होगी हो, बड़ा मेहनत कर रखी थी, जान लगा रखी थी उसके लिए, उस टाइटल के लिए? हाँ, नहीं, मेहनत तो सभी कुश्तियों के लिए करी जाती है, लेकिन जो भी अगर एक दो बार हार हुई है तो ये सभी दुखदाई होती है। हार तो दुखदाई होती है, हार तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। और कुश्ती तैयारी तो हर कुश्ती की होती है। उस हार के बाद जैसे अगला स्टेप क्या रहता था? उसको हराने का, मतलब और मैंने हराया है। जैसे ना हरियाणा में कहा होता है भाई खगड़ चोटे ना रग्गस बांध लिया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ठीक प्रश्न किया और उनके लिए बता रहा हूँ जो नए बच्चे हैं कि उनको किस तरह मेहनत करनी चाहिए जी। एक पहलवान थे केर सिंह पहलवान जी, और एक पहलवान थे जगदीश भोला पहलवान, दोनों ही महान भारत केसरी रुस्तम हिंद पहलवान थे जी। और मैं एक दंगल में ये भारत केसरी जगदीश पहलवान थे, इनसे मैं पॉइंट से हार गया जी। कुश्ती की परिस्थिति बदलती है, हार गया। जी जी जी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने सोचा कि बदला लेने के बाद ही मैं दोबारा लंगोट बांधूंगा, नहीं तो नहीं। और कुछ मुश्किल से 15-20 दिन बाद नेशनल था जी। और वो लड़ते थे सुपर एज में और मेरा वजन रहता था 92-93 किलो। तो बड़ी मुश्किल हुई कैसे किया जाए, क्योंकि उस वजन में लड़ना कैसे। अब सुपर एज में लड़ने के लिए आपको पता ही है कि वजन ज्यादा ही दिखाना पड़ता है, 100 किलो से ऊपर दिखाना पड़ता है। 100 केजी तो चाहिए। हाँ, 100 ग्राम ऊपर दिखाओ, लेकिन ऊपर दिखाना पड़ेगा जी। अब कैसे आए? अब मैं नेशनल में चला गया, नेशनल था भिलवाड़ा राजस्थान में जी। तो मैं वहां गया और मैं दिल्ली की तरफ से तो 100 केजी पे जा रहा था कुश्ती लड़ने के लिए। लेकिन मैंने वहां गया और मैंने बड़ी मुश्किल से, कितना मुश्किल हो जाता है वजन बढ़ाना, खा पी के वो बढ़ाकर मैंने सुपर हाई में वजन दिया और उस नेशनल में मैंने महान भारत केसरी जगदीश पहलवान को भी, महान भारत केसरी केर सिंह पहलवान को भी, दोनों को ही मैंने सुपर हाई में हराया। तो वो भी एक उपलब्धि थी, क्योंकि मैं 15-20 दिन पहले ही जगदीश पहलवान से पॉइंट से हार गया था। पहलवान जी वैसे अच्छे दंगल के थे या जैसे मैट के? दोनों का ही था। मजा कौन सा मार था? दोनों में। ज्यादा कुश्तियां कहाँ हुई? मैट पे? दोनों में हुई, मेरी कुश्ती दोनों में ही हुई, मैट पे भी और दंगल में भी। क्योंकि कई जगह मैं हिंद केसरी रुस्तम हिंद बना हूँ, तो मिट्टी के दंगल में बना हूँ और कई जगह मैट पे बना हूँ। और जो एशिया में मेरे 4-5 पदक एशिया चैंपियनशिप में है, एशियाड में मेरा पदक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा पदक है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेरे गोल्ड मेडल है, ओलंपिक में मेरा 6ठा स्थान आया था। जब भारत में किसी भी खिलाड़ी का उस ओलंपिक में 10 से नीचे कोई नंबर नहीं था किसी भी खेल में, तो मेरा 6ठा स्थान पर आया था। आपका टीम का जब आप लड़ा करते तो आपके समय का आपका कोई फेवरेट पहलवान था जिसको आप भी देखना पसंद करते? यार बड़ी गजब की कुश्ती लड़ा है। जो बचपन से ही मैं देखता रहा, जो मुझे कुश्ती सबसे अच्छी पसंद थी जी, वो लगती थी श्री जगमंदर पहलवान की जी। वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बरवाड़ा गांव पड़ता है, उसके है और गुरु हनुमान जी के अखाड़े के शिष्य रहे गुरु वो जी। अभी भी है, वो दिल्ली पुलिस में थे, रिटायर हो गए। कुश्ती क्या, उनका जो अखाड़े में कुश्ती लड़ने का जो अभ्यास करते थे वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वे दंगल में जब कुश्ती लड़ते थे वो भी बहुत अच्छी लड़ते थे जी। और बाकी तो जो हमारे महानतम पहलवान हुए सभी, महाबली सतपाल है, एशिया चैंपियन करतार पहलवान जी है, और जितने भी अखाड़े में पहलवान हमारे अच्छे अच्छे हुए तो सभी अच्छे लगते थे। कभी 76 पहलवान से कुश्ती हुई? नहीं, मैंने सुना है, मेरे से पहले थे, सीनियर थे आपसे? वे जगमंदर पहलवान के उनके टाइम के थे जी। हाँ। पहलवान जी मतलब फेवरेट एक्सरसाइज क्या थी? मतलब ज्यादा क्या करते थे जब खाड़े में प्रैक्टिस के? जैसे रस्सा वगैरह चढ़ता था, मैं अपने टाइम में ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा रस्से में चढ़ता था और इतनी तेजी के साथ चढ़ता था कि जो 48, 50, 52 किलो के पहलवान थे, मैं उनको भी रस्से में तेज चढ़ने में उनको भी हराने का प्रयास करता था। जी। डाइट उस समय किस तरह का खाना रहा? हाँ, डाइट मैं शुद्ध शाकाहारी रहा हूँ जी।
और ये आपने डाइट का सही पूछा, बताने के लिए भी लोग जो हमारे युवा उनके लिए कि हमारे यहाँ गलत फहमी होती है, भाई ये खाना चाहिए, ये पाउडर खाना चाहिए, ये ड्रग्स लेने चाहिए, फला मीट खाना चाहिए। मैं शुद्ध शाकाहारी रहा हूँ और यही दूध, घी, बादाम, फल फ्रूट, हाँ ये कह सकते हो कि मैंने घी और बादाम बहुत खाए हैं। और जब मैं 14-15 साल का था तो मेरे पिताजी लगभग आधे किलो, पौन किलो घी मुझे रोज खिलाते थे। रोज जी? हाँ, और लगभग 1 किलो बादामों की गिरी रोज पिलाते थे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण इसलिए है बताना कि मैं अपने समय में, अगर मैं ओलंपिक में भी कुश्ती कहीं हारा हूं तो इसलिए हारा हूं मेरा अभ्यास कम था, इसलिए नहीं हारा कि मेरे में ताकत कम थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं सभी युवाओं को कि घी, दूध, फल फ्रूट में सबसे ज्यादा ताकत है, इन्हीं पे भरोसा करो, सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी आप में ताकत की कमी नहीं रह सकती। तो जो इधर उधर पैसे बर्बाद करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ घी, दूध, बादाम यही सबसे अच्छी खुराक है। अगर कमी कहीं रहती है तो मेहनत की रहती है। चलो जी, जैसे विदेशी पहलवानों से कुश्तियां हुई, जैसे भाई इंटरनेशनल इवेंट के लिए गए हो तो बाहर के पहलवानों से लड़े हो, तगड़े पहलवान कहाँ के पाए? तगड़े रसिया के, रूस के पहलवान दुनिया में सबसे तगड़े हैं। और हमारे यहाँ एशिया में बात करो तो भारी वजनों के विशेष करके जैसे ईरान के अच्छे पहलवान हैं, कुछ वजन में जापान वगैरह के भी, दक्षिण कोरिया के भी। और अब तो ये रसिया में से देश कुछ अलग हुए हैं, कजाकिस्तान, ये इनके भी पहलवान, हाँ इनके पहलवान भी अच्छे हैं, जो रसिया से अलग हटे हैं एशिया में, लेकिन दुनिया में रसिया के पहलवान सबसे अच्छे। किसी एक रशियन के साथ कभी हुई कुश्तियां? हाँ जी, मैं रसिया में जो हमारे कंपटीशन वगैरह हुए, मैं कई बार वहाँ गया हूँ और उन कंपटीशन में मैंने पदक भी जीता है। तो हुई है कुश्तियाँ, उनसे भी हुई है, और ऐसा कोई देश नहीं होगा जिनके साथ मेरी कुश्ती नहीं हुई है जी। कुछ इंडिया के, और जैसे रशिया के अपना कहा, रशियन है, ईरानी है, वो तगड़े हैं, देखो हैं तगड़े, उनमें कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। क्या मतलब हमारा और उनका क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा हमारा है कि हमारे यहाँ जो अभ्यास का हो रहा है ना, वो सुविधाओं की कमी रही है। ओके। हमारे यहाँ सुविधाओं की कमी रही है और इस वजह से हम पीछे रहे हैं। अगर सुविधा बहुत पहले आ जाती तो हम बहुत पहले बहुत अच्छे उनके स्तर के हो जाते, लेकिन कुछ सुविधाएं आई तो, लेकिन लेट आई। तो अब जो लेट आई तो हमारे अब के जो युवा पदक जीत रहे, ओलंपिक में पदक जीत रहे। जी, कोई खास पहलवान और पक्का दोस्त, खास दोस्त? भाई देखो, हर किसी में एक फील्ड में होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा हो जाता है। नहीं, दोस्ती तो जी उस हिसाब से पता लगता है कि सामने वाला कितनी मानता है जी। मैं तो जितने भी अच्छे पहलवान रहे हैं मेरे समय पे, मैं सभी के साथ दोस्ती मानता हूँ। भारत के श्री संजय पहलवान जी है, मैं तो उनको भी अपना बहुत अच्छा मित्र मानता हूँ। केर सिंह जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनको भी अपना मित्र मानता था। जगदीश भोला पहलवान है, मैं उनको भी बहुत अच्छा मित्र मानता हूँ। मेरे समय पे जितने भी अच्छे पहलवान हुए, या ये भी कह सकते हो साधारण पहलवान भी कोई हो, तो मैं तो सभी को अपने मित्र मानता हूँ। वे कितना मानते हो मुझे? जैसे पहले ना दंगलों में पहलवान जी, आपके समय पे ज्यादातर पहलवान को दंगलों में तैयार करके ले आया करते कि सुभाष पहलवान चाल भाई फलाने खातर चलना है। हाँ, ऐसा हुआ? हाँ, हमारे यहाँ जैसे विशेषकर दिल्ली के आसपास तो लोग यही इच्छा रखते थे कि सुभाष की और संजय की कुश्ती होनी चाहिए, टक्कर। हाँ, उसी से मानते थे। इधर तो पंजाब में तो दूसरे पहलवान थे, मैंने बताया, जगदीश पहलवान, केर पहलवान, सन्नी गिल पहलवान। लेकिन हमारे यहाँ सुरेश पहलवान, जब मैं नया था तो तब फिर छोड़ के उन्होंने कुश्ती छोड़ दी थी। तो संजय पहलवान ही मेरी हम उम्र था और बहुत अच्छा पहलवान था। तो उम्मीद लोग यही रखते थे कि वह दंगल बजाएंगे तो इनकी कुश्ती देखेंगे, और हम भी यही सोच कर चलते थे कि कुश्ती होगी तो उसी के साथ होगी। तो इनाम किस तरह के, स्टार्टिंग में क्या इनाम रहा करते पहलवान जी? इनाम तो जी उम्र के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अलग रहे। मैं दिल्ली में जब छोटा सा आया था तो 25 पैसे मिलते थे, और फिर बाद में छोटे दंगल लड़ा लगा तो मेरे जमाने में तो ऐसे 51 रुपये, 101 रुपये है ना, 500 रुपये, तो ये शुरू हुए थे हरियाणा के दंगलों में। मैं जब नया सा था 15-16 साल का, जब हरियाणा के दंगलों में 500 रुपये टिकने शुरू हुए थे प्रथम कुश्ती में, तो ये माना जाता था कितना बड़ा दंगल है, 500 रुपये इनाम है। हाँ, ये हालत थी। कदे वो झोली बांध गए जब कुश्ती जीत के वो जो? हाँ, वो पक्का। उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा जो गांव और मेरा जो क्षेत्र है, जनपद बागपत और आसपास के जनपदों में भी लोगों का जितना सहयोग मुझे मिला है, मुझे नहीं लगता कि कभी
किसी को इतना सहयोग मिलाओ जितना मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे सहयोग दिया है। और क्षेत्रवासियों के साथ साथ जहां जहां भी मैं गया, हरियाणा में आया, पंजाब में गया, दिल्ली में लड़ा, वहां भी सभी लोगों का मेरे प्रति बहुत प्यार होता था और बहुत इनाम देते थे। जैसे कुश्ती जीत के चारों तरफ घूमता था तो ज्यादातर लोग जो भी जेब में उनकी होता था 10-10, जो था, 20-20, हाँ, जब 1 रुपए तक भी, 1-1 रुपया वो भी दिया। जब उनकी जेब में 1 ही रुपया होता था, पैदल चल के आते थे, यानी किराया भी नहीं देना चाहते थे, पैदल वो भी रुपया मुझे निकाल के दे। एक बार मैं याद है उस जोड़ी में ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए आए हैं? ये मैंने कभी गिने नहीं। अच्छा, ऐसा कोई इनाम जो मतलब हमेशा याद रहेगा, ऐसा कोई इनाम जब हाथ में आया हो जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, वो इनाम हाथ में आ गया, तो देखो मन तो बढ़ता है पहलवान जी। नहीं, इनाम के काम मैं सच बता रहा हूँ आपको। मेरे साथी पहलवान भी बता सकते हैं, मेरे साथ जो सहयोगी रहे वे भी बता सकते हैं कि मैंने इनाम पे ध्यान नहीं रखा, मैं सिर्फ जीतने पे ध्यान रखूंगा। मेरे लिए वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मैं जीतूं। चोट पेट पहलवान जी कदे? जी, उनमें कम लगी है। एक बार लगी थी, मैं रसिया में जा रहा था जैसे आपको बताया, तो मेरी मसल वहां खिंच गई थी और मेरी मूर्खता मानो, क्योंकि मैंने अच्छी तरह रेस्ट करके उस पर ध्यान नहीं दिया। जब भी थोड़ा आराम मिलता था तभी फिर मैं प्रैक्टिस कर लेता था। तो वो मैं 1-1.5 साल तक तो उसने मेरे को दिक्कत दी। बाकी भगवान के आशीर्वाद से मुझे चोट पेट कम लगी है। आपने कहा भाई मेरी मूर्खता रही, तो आज के जो जमाने के हमारे भाई हैं पहलवानी जो कर रहे हैं, उनको आप ये संदेश देना चाहते हो कि अगर आपका कोई चोट है तो पहले उसकी रिकवरी करो? हाँ, बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। फिट होके खेलो, फिट हो गए, प्रॉपर फिट। हाँ, प्रॉपर हो। अगर नहीं होगे तो बहुत बड़ी गलती खा जाओगे, जीवन बर्बाद भी हो सकता है। जी पहलवान जी, कभी कोई ऐसा दौर भी आया कि भाई पहलवान से जी भर के पहलवानी ये हो गया यार नहीं करते, छोड़ दे? हाँ, लास्ट में जब छोटे से अखाड़े में आ गए थे 10 साल की उम्र में, और जैसे फिर भारत केसरी, हिंद केसरी बन गए, एशिया चैंपियन बन गए, तो हमारे मन में तो नहीं आया था, पर जो हमारे जूनियर पहलवान थे वे ये कौजा थे जी, कब छोड़ोगे, कब छोड़ोगे, और कभी नंबर आने दोगे, नहीं आने दोगे, आप लोग ही लगे रहोगे क्या? तो जब मन में आ जाता था चलो यार ठीक है ना, कभी क्योंकि जब तक हमने पहलवानी छोड़ी, और आप संजय पहलवान जी से बात करना कि हम देश के सबसे तगड़े पहलवान मतलब थे, फिट थे जब छोटे सबसे तगड़े थे हम, और जी। कोई ऐसा नहीं था पैर उठाने वाला। तो किसने विरोध करा, क्यों छोटा है, लड़ भाई के बिगड़ रहा है, ऐसा किसने बोला? नहीं, ऐसा तो जो हमारे गुरु होते थे, हमारे प्रशिक्षक होते थे, वे कहते थे तो समय होता है, उम्र होती है, मेहनत करके जितनी सफलता अर्जित कर लोगे, छोड़ने के बाद तो फिर बाद में छोड़ना ही है और आराम ही फरमाना है। लेकिन उस समय में हमें भी लगा बहुत दिन हो गए, क्योंकि ये लगा जितनी उपलब्धि ले ली इससे अधिक शायद ना ली जाए। और वो मैं एशिया में फर्स्ट आ गया था, और यहाँ बहुत बार मैं हिंद केसरी, भारत केसरी वगैरह बन गया था। ये तो एक साधारण बात हो गई थी कि भाई कहीं दंगल में गए तो बनना ही है। बस फिर ये है चलो और को भी अवसर मिलता रहे, और फिर उम्र भी कभी हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो जाए यार, अब तो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि शादी वगैरह की इच्छा हो लगी थी। और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा चला रखी बहुत दिनों से लोगों ने कि अगर आपको पहलवानी करनी है तो शादी से दूर रहो, और शादी कर ली तो पहलवानी से दूर रहो। जी, तो पहलवान जी अब कहाँ जॉब करते हो क्या? मैं जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैं डिप्टी कमांडेंट के पद से मैंने वीआरएस ले लिया था जी। मैं इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुआ था सीमा सुरक्षा बल में, और मैं 20-22 साल नौकरी करके डिप्टी कमांडेंट के पद पर था मैं, और मैंने वीआरएस ले लिया था जी। और आजकल पहलवान जी? आजकल तो बस यही है, मैं प्रचार प्रसार कहता है तुम के खेलों को आगे बढ़ाओ, और लोगों से अपील करता है तुम अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को खेल में आगे बढ़ाओ, खेलने का अवसर दो। और खेल भी आजकल, पहले कहते थे ना पढ़ाई जीवन है, तो मैं ये कहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ खेल भी एक जीवन है, और अच्छा अपना जीवन उज्जवल बनाने के लिए खेल भी एक माध्यम है। लास्ट टाइम अखाड़े में कब गए थे? गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली? मैं तो जब ही गया था जी, जब महान गुरु इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे जी। तो मैं तब गया था उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, तो मैं तब नहीं जा पाया। तो बस फिर क्षेत्र में ज़्यादा रह जाऊँ उसी में ही। पॉलिटिक्स करियर की सलाह है कि पहलवान जी? हाँ, मन है, लेकिन वो कैसा बनेगा क्या बनेगा उसके बारे में तो कोई भविष्यवाणी हो नहीं सकती। फिर भी किसी पार्टी का? हाँ, वो इसलिए नहीं ना कि जब मैं पहलवानी, आपको एक आपने अच्छा प्रश्न किया, ये सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ
कि दुनिया में जितने भी कार्य है सफलता लेने के लिए, उनमें से 80% अपने हाथ में है। अगर आप खिलाड़ी बनना चाहो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों का सहयोग चाहे कम भी मिल जाओ, लेकिन बहुत सी सफलता है फिर भी अर्जित कर लो। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो बिना सुविधा होते हुए भी आप चलो टॉप पे नहीं जा सकते, लेकिन बहुत कुछ पढ़ाई में अर्जित कर सकते हो। लेकिन एक राजनीति ऐसी है कि 99% और ही के हाथ में, 1% अपने हाथ में। हाँ, मतलब सब कुछ ही समझो अपने हाथ में, तो सिर्फ इतना है कि जिंदे दिखाई देते रहो, बाकी तो टिकट दूसरों को देना है, वोट दूसरों को देनी है, सब कुछ और के हाथ में है। तो इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। वैसे कौन सी पार्टी ज्वाइन करने की सलाह? हाँ, मैं हमारे यहाँ जो श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, मैं अभी उसी में हूँ। और उनके बारे में आपको ये बता दूं कि वे पहले कुश्ती के खिलाड़ी रहे थे, और उन्होंने फिर पद पे बैठने के बाद, मुख्यमंत्री पद पे बैठने के बाद, पहले वे व्यक्ति है उत्तर प्रदेश में जिन्होंने खिलाड़ियों को यश भारती पुरस्कार देना शुरू किया जी। और उससे ही बड़ी बात है कि जब उनके सुपुत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे, तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे देश का, और जो यश भारती पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी थे उनको 50,000 रुपये महीना पेंशन देने शुरू कर दी जी। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ था जी। पहलवान जी, आज आप सोनीपत जिले के इस गड्ढी बंदरौली गांव में आए हो, यहाँ क्या इवेंट है जहाँ हम जिस पवित्र भूमि यहाँ है जी कि मेरा इस गांव में बचपन से आना जाना है, क्योंकि इस गांव से भी पहलवान थे जो वे हमारे गुरुजी के अखाड़े में कोई न कोई पहलवान वहाँ रहता ही रहता था इस गांव का। तो ये हमारे जय भगवान जी है, अजीत है, अशोक कुमार है, सोनू पहलवान है, और उनसे इनसे बड़े थे बसंत पहलवान, वे इसी गाँव के पहलवान थे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। आज जो अजीत पहलवान है, इनके पिताजी की कह लो या ताऊ कह लो, थोड़ा सा क्या है कि इनकी जो माता जी थी वो पहले उनके थी, वे सैनिक थे जी, सेना में थे, और वे 1971 की लड़ाई में शहीद हो गए थे जी। चौधरी महेंद्र सिंह जी, शहीद महेंद्र सिंह जी। और तो फिर उनकी माता जी को दूसरे देवर का बैठाया गया था, तो अजीत सिंह तो उसका है, दूसरे मतलब देवर का। तो वो रिश्ता क्या अपना तय हो तो आप ही बताओगे उनके साथ। जी जी जी। आज उनकी यहाँ इस गांव ने सबने मिलकर, गांव समाज ने, यहाँ के सरपंच ने और क्षेत्रवासियों ने मिलकर उनके आज मूर्ति स्थापना है यहाँ, और उत्तर प्रदेश के मंत्री स्तर के लोग यहाँ आ रहे हैं और गांववासी सभी इकट्ठे हो गए। उस मूर्ति का आज स्थापना दिवस है, और मैं बधाई देता हूँ इन गाँव वालों को, क्षेत्रवासियों को और सरकार को भी, क्योंकि उन सरकार का भी सहयोग है कि जब हम समाज में ऐसे शहीदों को सम्मान देंगे तो तभी देश के प्रति सभी आम जो युवा है उनकी श्रद्धा बढ़ती है। जी पहलवान जी, एक बार माइक उनको लगाना प्लीज। पहलवान जी हाथ में ले लो वैसे। राम राम। पहले तो आपको राम राम जी। मेरे ठीक हो स्वस्थ तो इसको यहाँ कर लो थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल स्वस्थ जी। एक बार मैं चाहूंगा आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे। मेरा नाम जय भगवान है जी। जी। गांव गढ़ीबाला से ही हूँ जी। और बचपन से ही पहलवानी करते थे जी। गुरुमान अखाड़े में रहे जी। और आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं जी जी जी। हाँ। तो पहलवान जी की कोई एक खासियत आपने लड़ते देखा पहलवान जी को? हाँ जी, पहलवान जी ना, पहलवान जी हम छोटे छोटे गए थे खाड़े में, जब पहलवान जी बड़े पहलवान थे, एशिया चैंपियन थे, और इनके अभ्यास भी देखा खाड़े में और कुश्तियां भी देखी जी सारी। जी जी। हाँ। तो तगड़े लड़ा करते? बहुत टेक्कर थे पहलवान जी, कारीगर थे। ऐसा हिंदुस्तान का कोई भी पहलवान नहीं था जिसका कोई दांव नहीं मारा हो। अच्छा एक बात हो रहा पहलवान जी। हाँ जी। पहलवान और खिलाड़ी तो कई बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ। तगड़े हो गए। हाँ, लेकिन वो एक खिलाड़ी के साथ एक इंसान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर मानवता कितनी। तो पहलवान जी की थोड़ी सी चर्चा आज आप बताओ, क्योंकि उनसे तो क्या पूछूंगा ये सवाल। मानवता के बारे में पहलवान जी के मैं बताऊंगा जी, जैसे इतने सहनशीलता है,
इतने दयालु हैं। जैसे हम प्रैक्टिस करने जाते थे, चमाचे में चिड़िया के बच्चे गिर जाए, किसी के भी गिर जाए, गलहरी के गिर जाए, इनको ले आकर खाड़े में पालते थे जी। पेड़ लगाने का बहुत शौक है जी। कुत्ते, जैसे एक बार मैं यहाँ कबलाना दंगल में आए थे जी, एक खेत में कुतिया थी, वो छोटे छोटे पिलूरे जी, और उनको लेके पहलवान जी खाड़े में जी, वो एक खाड़े में पाले जी। फिर एक जा रहा था बैल लेके, बहुत तगड़ा बैल था जी, लेकिन वो भूख के मारे सूख रहा था। पहलवान जी ये 2 किलोमीटर आगे निकल गए थे, फिर हम वापिस गए। पहलवान जी ने वो बैल खरीद दिया जी, और फिर खाड़े में ले गए। पहलवान जी का खाड़ा था लोनी जी, बहुत बड़ा ग्राउंड था जी, और उस ग्राउंड में इतना बड़ा रस्सा ले आए, वहां बांध दिया, एक उसकी छान बनाई बैठने उठने की, और वो उसी में रहा यार, फिर बहुत तगड़ा हुआ जी। बहुत बड़ा धन्यवाद पहलवान जी आपका। और मैं एक बार फिर आपसे पहले तो राम राम करना चाहूंगा। आप में ले लो, पहले तो आपको राम राम करना चाहूंगा कि आप हमारे क्षेत्र डॉक्टर देवेंद्र होली माए और हमारे अंकल जी वीर शहीद महेंद्र सिंह जी दैया के इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए। बड़ा आपका अपना दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। पहलवान जी भी कुछ करना चाहेंगे? और एक मैं बताऊं जी, जैसे माँ खाड़े में जूनियर थे पहलवान जी से, बच्चे थे, सीनियर रहे पहलवान जी, तो जितने जूनियर बच्चे थे सबके भविष्य की चिंता पहलवान जी ने थी जी। सबको अपने पैरों पर पहलवान जी का योगदान है जो खड़े कर। ऐसे नहीं था कि एक दो को 20-30 बालक इतने थे जो सबको पहलवान जी ने योगदान करा रहा है जी। जी हाँ जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी भावना आप सबको, दर्शकों को बता सकूं। और आप जैसे लोगों की वजह से ही कलाएं आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वे कलाएं खत्म हो जाती है। तो आप, मेरा क्या है कि ये जो अभिमन्यु मूवीज है, ये इसका काम इसको बैठ कर मैं करूँ ना, तो यूट्यूब चैनल जो है पहलवान होएगा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसी महान हस्तियों को मैं दोबारा जिंदा करके लोगों के सामने रखूं। और इसके लिए मेरा जो ये प्रयास है, उसी प्रयास में आज सुभाष पहलवान जी अभिमन्यु मूवीज पे बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद आपका, जो आपने अपनी बेबाकी से बातें रखी। बड़ा धन्यवाद पहलवान जी, आपका भी बड़ा धन्यवाद कि अवसर आपने दिया। धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद जी। राम 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 राम।